नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्नों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए वृश्चिक लगन लेके आए हैं। तो जैसा कि काल पुरुष को मैंने बल्कि कन्या लगन के जिक्र के समय बताया था कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कन्या लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन ये त्रिक भाव कहलाते हैं। और इन लगन में जो जन्म लेते हैं तो उनके बारे में ये माना जाता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और इनमें भी विशेषकर जो है वो वृश्चिक लगन है। इनके जीवन में जो है इतने परिवर्तन आते हैं, इतने रूपांतरण होते हैं और वो बिल्कुल उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो जीवन में कोई भी किसी का बुरा नहीं करते, उसके बावजूद उनके ऊपर जो है ऐसी ऐसी जो आफतें आती हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि बार बार उनका जो है ना जो विचार हैं वो बदलते हैं और वो अपने जीवन में जो है एकदम अपना व्यक्तित्व बदल देते हैं। उसके बाद जैसे हमारा 8वां भाव है तो वो विरासत का भी भाव है और गूढ़ रहस्यों का भाव है। बल्कि जो है तांत्रिक अगर जो बनते हैं वो इसी जो है लगन वाले जो या इस लगन के प्रभाव वाले जो है वो बढ़ते हैं। ये बिना कमाया हुआ पैसा उसका भी ये लगन माना जाता है। और जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं या जो आविष्कारक होते हैं तो वो भी इसी राशि से उनका संबंध है। इसको रहस्यमयी लगन भी बोलते हैं। तो अब इसका जैसे हमारी राशि जो है, मैंने राशि विचार के हिसाब से जो है ये व्यक्तित्व आपको बताए अब तक। तो राशि जो ये हमारी, इसका स्वामी मंगल होता है। और इस राशि में जैसे वृष में था सिर्फ उच्च का होता है, नीच का नहीं होता। इसमें सिर्फ नीच का होता है, उच्च का नहीं होता। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लगन किस प्रकार का है कि इसमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, चंद्रमा नीच का होता है। उसके बाद क्योंकि ये विषम राशि है और ये जो चर आचर में जो है अचर राशि है ये, और सौम्य राशि है और ये स्त्री राशि है। और इसका जो रंग है वो हल्का पीला जो है वो रंग इसका माना जाता है। और जैसे पदों के मैं कहें तो क्योंकि ये बिच्छू है तो बहुपाद इसको हम बोलते हैं। और दिशा अगर इसकी हम देखें तो दिशा हमारी उत्तर आ गई, जो हमारी मैंने बताया 4 और 8 और 12 ये जो राशियाँ हमारी ये उत्तर जो दिशा है इनकी वो आती है। और जो है ब्राह्मण जो इसका वर्ण है ये तमोगुणी राशि जो है वो मानी जाती है। और इसका जो प्रतीक मैंने बता दिया बिच्छू है। और इसके जो अंग है, उत्सर्जक जो अंग है वो इसके होते हैं। अब हम इनके हिसाब से और ये हमारे व्यक्तित्व का जो है वो उल्लेख करते हैं। तो ये बार बार रूपांतरण, तो जैसा मैंने अभी बताया था कि इनके जीवन में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं, अचानक घटनाएं घटती हैं कि जब भी इनका जीवन एक पटड़ी पर आ जाता है उसी के बाद कोई न कोई घटना घट जाती है। तो इनके व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन होता है। एकाग्र एवं लगनशील, इनमें सबसे बड़ा गुण ये होता है कि जब ये कोई काम करने की ठान लेते हैं उसके बाद ये अपने को भी भूल जाते हैं। इसीलिए इस जो राशि या इस लगन के जो स्वामी हैं वो आविष्कारक बनते हैं। और आपको पता है कि जो महान वैज्ञानिक या महान आविष्कारक हैं तो वो जुनूनी लोग होते हैं। उनको अपने खुद के जीवन से कोई मतलब नहीं होता, उनको अपने जो पहनावे से, कोई खान पान से, अपने जीवन से कोई मतलब ही नहीं होता, जुनूनी होते हैं वो। तो जब ये ठान लेते हैं कि ये करना है तो वो करना ही है। पूर्ण सफल या पूर्ण असफल, ये बड़ी अजीब या अजीब लगन या अजीब राशि है। या तो ये जीवन में पूरी तरह से असफल हो जाते हैं, यानी जब वो आफत आती है, समस्याएं आती हैं तो वो हार मान लेते हैं और बस फिर वो जो है ना सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। या वो टक्कर लेते हैं उससे। तो अगर वो टक्कर लेते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं तो उसके बाद वो पूर्ण रूप से सफल होते हैं। सबसे ज्यादा सफल भी यही होते हैं और सबसे ज्यादा जो है असफल भी यही होते हैं। सख्त जिद्दी, जो इनके ऊपर ये समस्याएं आती है वो इनको ऐसा बना देती है, ये सख्त हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, ये अपने आप में पूरी तरह शांत रहते हैं। ये करुणापूर्ण, क्योंकि ये बीच में जैसे जल राशि जो है हमारी है तो भावनापूर्ण राशि है, ये भावुक लोग होते हैं, ये हृदय से ज्यादा काम लेते हैं तो इसलिए करुणापूर्ण है। आत्म आलोचक, ये भी एक इनमें बिल्कुल अलग चीज है। जैसे ज्यादातर लोग है ना अपनी गलती को मानते नहीं है, वो बहानेबाजी करके उसको टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लगन है हमारा, ये एक ऐसी राशि है, अगर ये देख लेते हैं कि हाँ भाई गलती मेरी है तो ये तुरंत जो है ना अपनी गलती मान लेते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं और उसके बाद अपने में सुधार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनकी जो माफी हो सच में माफी होती है। अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले, तो ये जो इतना परिवर्तन उनके जीवन में होता है उसके बाद
इनका व्यक्तित्व इतना कठोर हो जाता है कि ये फिर जो है शर्म लिहाज जो है ना समाज की वो छोड़ देते हैं और ये अपने हिसाब से चलते हैं कि मैं जैसा जीऊंगा वैसा जीऊंगा। विश्वासघातों के शिकार, तो ये लगन ही ऐसा है भाई, शंकालु, ईर्ष्यालु, और इसी कारण से ये शक करने लग जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही कुछ मैं है ना अच्छा अपने आप को महसूस करूंगा कुछ ना कुछ आफत आ जाएगी। बेकार की आफतें आती है, ये कुछ करते नहीं है लेकिन इनके ऊपर कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती है। संघर्षपूर्ण जीवन, गोपनीय जीवन, क्योंकि ये रहस्यमयी राशि या रहस्यमयी लगन है तो गोपनीय जीवन इनका होता है। और इनमें बल्कि एक खास बात यही है कि इनको अपने राज, अपने रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर ये अपने राज या रहस्य किसी को बताएंगे तो इनको नुकसान होता है हमेशा, बाद में इनको पछताना पड़ता है। ये ज्यादातर वैसे नहीं बताते, लेकिन जब ये भावनाओं में आ जाते हैं, जब इनको किसी बात पर जो रोना आ जाता है तो ये सब कुछ बता देते हैं और वो गलत है, वो इनके लिए नुकसानदायक होता है। तो इनको सारी अपनी बातें जो अपने तक सीमित रखनी चाहिए, वरना लोग इनका नाजायज फायदा उठाते हैं। गंभीर व्यक्तित्व, तो हालात इनको बिल्कुल गंभीर बना देते हैं। शरीर इनका मजबूत होता है, कंधे चौड़े होते हैं, चेहरा एवं होठ सुंदर, आंखें मोहक, चेहरा चौकोर, तो बनावट इनकी, क्योंकि मंगल इसका स्वामी है तो ठोस बनावट होती है इनकी। बलशाली, ताकतवर होते हैं, बाल सुनहरी, ये जरूरी नहीं है लेकिन आमतौर पर देखा गया कि बाल छोटे भी होते हैं, सुनहरी भी होते हैं। अब इनको बीमारियां होती हैं तो दो चीजें हैं कि एक तो 8वां भाव देखें और इसका स्वामी जो है वो मंगल है। तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि मंगल जो है वो रक्त का मालिक है, रक्त का स्वामी है, तो हीमोग्लोबिन की जो है उनको समस्या हो सकती है, वो कम हो सकता है। नाक, गुर्दे के रोग, उत्सर्जक अंगों के रोग, तो ये जो है रोग इनको हो सकते हैं। बवासीर, अल्सर, ये भी क्योंकि ये मंगल की बीमारियां और 8वें भाव की बीमारियां हैं तो ये भी इनको समस्याएं आ सकती है। तो ये हमारा वृश्चिक लगन है। आगे हम धनु लगन लेके आएंगे। नमस्कार।